वेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननंद तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया। तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो नहीं बैठवा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाए तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहां से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ रही। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं।